हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आज अभी तक हमने वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि पढ़ ली है और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तीसरी विधि। और वो विधि है, उसका नाम है अनुमान विधि। यानी कि आप अनुमान लगा के कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किसका वर्ग है। तो चलिए सीधा बोर्ड पे और चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो दोस्तों में शेयर कर दें। हमारी जो विधि है उसका नाम है अनुमान विधि और ये हमारी वर्गमूल ज्ञात करने की लास्ट विधि है। और अगर आपको ये तीनों विधि समझ में आ जाती है तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। इस विधि में आपको जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है 1 से 25 तक की वर्ग संख्याओं का, और साथ ही साथ हमें ज्ञात रखना है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक। तो इसके लिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। पहला है 1 से 10 तक की संख्याओं के इकाई अंक 1 और 9 के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। 2 और 8 के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। 3 और 7 का 9 होता है। 4 और 6 का 6 होता है। और 5 का इकाई अंक 5 होता है और 0 का इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें और आपको वर्ग दे रखा है और उसका इकाई का अंक 1 है तो हमेशा जो संख्या आएगा उसका इकाई का अंक या तो आपके पास 1 होगा या 9 होगा। कैसे देखते हैं। उससे पहले हम उसके बाद आगे वाला साथ में ही करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेंगे हैं, वो है, हम हमेशा उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो क्वेश्चन सबसे आसान हो और उसका वर्ग हमें ज्ञात हो। तो हम पहला जो लेंगे वो है 625। 625 का हम जानते हैं 25 होता है। अभी अनुमान विधि से हम 25 कैसे लाएंगे उसी को देखना है, और उसी को देखने पर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले देखना है इकाई का अंक। हमने क्या पढ़ा था, पहले देखना है इकाई का अंक। इकाई अंक। अब कहीं कहीं तो आपका क्वेश्चन इकाई का अंक देखते ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन में इकाई का अंक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, सीधा 5 वाला ही होगा, बाकी कोई है तो कैंसिल कर दो। देखिए अब हमें ज्ञात करना है 625 का, तो ये लो 625। बाद में क्या देखना है कि इसका इकाई का अंक क्या है। इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहला तो आपको इकाई का अंक देखना है, उसके बाद एक संख्या को छोड़ करके आगे वाली संख्या देखना है। बीच की एक संख्या को आपको हाथ ही नहीं देना है। इकाई के अंक के बाद दहाई के अंक को आपको फोड़ना ही नहीं है। दहाई का अंक हमारे कोई काम का नहीं है, कहने का मतलब यही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ इसके इकाई का अंक 5 है, और 5 किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक होता है। 5 1 और 9 में नहीं है, 2 8 में नहीं है, 3 7 में नहीं है, 4 6 में नहीं है, और 5 में 5 है। मतलब क्या है कि इसका जो वर्गमूल होगा उसका भी अंतिम अंक तो 5 ही होगा। ये तो हमने कर लिया कन्फर्म। उसके बाद बात भाई आगे आई 6 पे। तो 6 ने कहा कि मैं किसके साथ रहूं, 6 ने कहा मैं किसके साथ जाऊं। तो किसी ने बोल दिया कि तुम उसके जाता जिसके साथ 5 नज़दीक हो। तो इसने कहा कैसे। उसने कहा तो कोई भी संख्या का वर्ग देख जो तेरे से कम हो या तेरे से अधिक हो। तो इसने कहा मेरे से कम तो 2 है और ज़्यादा 3 है। अब दूसरी बात उसने कहा कि जहाँ पर 5 तेरे नज़दीक हो तो उसके साथ चली जा, जहाँ 5 नज़दीक हो तो उसके पास चली जा। इसने कहा मेरे पास, मैं किसके नज़दीक हूँ, मैं 4 के ज़्यादा नज़दीक हूँ। देखिए 4 6 और 9, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा। यानी कि ये तो 6 से 3 कदम दूर है और ये 6 से 2 कदम दूर है। तो 6 किसके पास जाएगा, बल्ब लेने के लिए 4 के पास जाएगा, और 4 के पास जाएगा, और 4 किसका वर्ग है, 2 का।
तो ये 6 किसके जा रहा है, इनडायरेक्टली किसके पास जा रहा है, 2 के पास, क्योंकि ये नज़दीक है। और ये 9 से पहले इसको हेल्प दे देगा तो ये 2 के पास गया, और 2 और इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 25, और 25 ही हमारा इसका आंसर है। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर देख लिया, आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर इसको रिपीट किया जाता है ताकि आपको पूरा कन्फर्म हो जाए। पहले आपको ये 625 इकाई का अंक छोड़ दो, एक अंक पे गोला निकाल दो। गोले का मतलब क्या है, उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद देखना इकाई का अंक क्या 5 है। 5 किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक है, 5। 5 के वर्ग का इकाई का अंक 5 होता है। तो हमने लिख लिया कि हाँ भाई इकाई का अंक होगा जो घन वर्ग मूल संख्या का, वो तो 5 ही होगा। ये तो हमने कर पा। अब हम 2 को तो गोला निकाल दिया, 2 तो न्यात बार कर दिया। हम जाएंगे 6 के पास। 6 को बोलेंगे क्या करेगा भाई, तू बोल दे। 6 ने कहा मैं उनसे हेल्प लूंगा जो मेरे पास है और पूर्ण वर्ग है। क्या कह रहा है, मैं उनसे हेल्प लूंगा जो मेरे पास है और पूर्ण वर्ग है। तो भाई साहब ने कह दिया कि 4 है 1 और 1 है 9, तो इन्हीं दोनों के बीच है, तो किससे हेल्प लेगा। 6 ने कहा मैं अगर 2 कदम पीछे जाऊं तो 4 के पास पहुंच जाऊं, 3 कदम आगे जाऊं तो मैं 9 के पास, मगर 3 कदम भरूंगी तब तक हेल्प नहीं मिली। तो सबसे पहले हेल्प कौन दे सकता है। 6 ने सीधा सोचा, 6 चला गया 4 के पास, क्योंकि 4 सबसे पहले हेल्प दे रहा, और 4 सबसे पहले हेल्प दे रहा था। और 4 किसका वर्ग है, 4 वर्ग है 2 का। यानी कि 6 ने जो चूज किया, जो संख्या इनडायरेक्टली चूज की वो थी 2। 6 ने 2 चूज की, और 5 ने कहा मैं 5 के साथ ही रहूंगा, और जो आंसर आया वो हो गया 25 आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। इसके लिए आपको 25 तक का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। 25 तक का जिसको वर्ग ज्ञात है उसके लिए आप अनुमान विधि, कोई भी विधि लगा सकता है। चलिए, तो अगली संख्या हम लेंगे वो है 7056। 7056। 7056 ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आप कर लो। तो भाई साहब ने बोल दिया कि मैं ऐसे करता हूं, पहले आपको कुछ जो भी करना है वो कर लो। इकाई का अंक छोड़ दो, बीच वाले को एक संख्या पे गोला निकालना, एक संख्या पे, और इकाई का अंक छोड़ के दाई के अंक को आपको छोड़ देना है। उस पर गोला निकालने का मतलब है वो आपके कोई काम का नहीं है। अब देखना है 6 बोल रहा है कि मैं किसके पास जा सकता हूं। ठीक है, 6 ने कहा मैं जा सकता हूं किसके पास, यहां से देखा तो 6 ने कहा मैं 4 और 6 के पास किसी के भी पास जा सकता हूं। पहला तो 4 है और दूसरा है 6। इन दोनों में से आप मेरे किसी के साथ भी रख सकते हो, इसके सिवाय मैं किसी के साथ नहीं आऊँगा। ठीक है, रख लिया हमने दोनों को। अब हमने कहा 6, तू तो हो गया गायब, तेरा तो कोई है नहीं काम। फिर कहा 70 के पास आके कि तू किसके पास। 70 ने कहा बताओ मेरे पास कौन कौन है। तो हमने कहा 64 है और 81 है, दोनों ही। 70 ने कहा जो मेरे नज़दीक है मैं उसके पास जाऊंगा। तो हमने देखा 70 में से 6 घटाओ और 70 में 11 जोड़ो, तो 6 घटाने पर 64 आ रहा है। 64 किसका है, 8 का। यानी कि 70 जिसके पास गया इनडायरेक्टली वो है 8। अब 64 के नज़दीक है, और 64 क्या है, छोटी संख्या है। तो 64 8 किसके पास जाएगा, जो इसमें भी छोटी है। ये 70 से छोटी है और ये इससे छोटी है, यानी कि 84 से। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 84 आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द परेशानी। पहला 6 बताएगा कि किसके पास जाना है, 4 और 6 के पास। फिर 70 ने कहा आप बताओ जो नज़दीक है उसके पास जाऊँगा। हमने तो कहा 64 नज़दीक है, तो ठीक है 64 के पास जाओ। 64 किसके, 8 के पास ले गए। ठीक है, 8 आ गया हमारा पहला, और अंत में आ गए 2। अब हमने कहा अगर जो 70 के नज़दीक है, अगर वो संख्या छोटी है तो छोटे के पास जाओ, बड़ी है तो बड़े के पास जाओ। 8 लेके हम बड़े के पास गए और आ गया 84। ठीक है, यहाँ तक कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। इसके बाद एक और संख्या को देखते हैं और आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए, अगला जो है वो है हमारे पास 1 2 3 2 1। क्या है,
1 2 3 1 2 3 2 1 ये संख्या है। तो पहले हमने कहा, पहले तो हम अपनी विधि लगाएंगे। क्या किया है, एक को छोड़ के एक पे गोला निकाल दिया, कहने का मतलब 2 को नियत बार कर दिया है। अब बाकी बचे, पहले हम गए पीछे से एक के पास, एक ने कहा मैं 1 और 9 दोनों में से किसी के पास जाऊंगा, जिसके पास आप बोलोगे मैं चला जाऊंगा। तो हमने कहा तू तो गड़बड़ कर रहा है, हम जाएंगे 123 के पास। हम आगे बची संख्याओं के पास, आगे बची संख्याओं ने कहा कि आप मेरे को ऑप्शन दो और जो सबसे नज़दीक होगा मैं उसके पास जाऊंगा। तो हमने कहा कि आपके पास ऑप्शन तो ये है कि आपसे छोटी या बड़ी कोई भी ऐसी संख्या निकाल दो जिसका वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। तो 123 ने कहा मेरे पास तो 121 भी है और 144 भी है। फिर 23 ने कहा जो नज़दीक है उसके पास जाओ, वो मेरे को हेल्प जल्दी देगा। तो सीधा हमने कहा तेरे पास तो 21 है, 121 और 121 ने कहा मैं तो 11 का हूँ। सीधा हम आ गए 11 के पास। अब आई बात 1 और 9 की। अब 121 ने कहा कि मैं 123 से छोटा हूं तो मैं तो 1 के पास ही जाऊंगा, आप 9 के पास ले जा ही नहीं सकते। और सीधा ये चला गया 1 के पास और तीनों मिलके बन गए 111। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। अब मान लो हम बड़ी वाली संख्या लेते हैं तो हम 9 के पास जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।